हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 20। आज हम श्लोक नंबर 21 से पढ़ेंगे। सा आदिराजो रचितांजलिर्हरिं विलोकितुं नाशकदश्रुलोचनः न किञ्चनोवाच स बाष्पविक्लवो हृदोपगुह्यामुमधादवस्थितः। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। नेत्रों में अश्रु भर आने तथा वाणी रुद्ध हो जाने आदि से राजा महाराज पृथु ना तो ठीक से भगवान को देख सके, ना भगवान को संबोधित करके कुछ बोल सके। उन्होंने केवल अपने हृदय के भीतर भगवान का आलिंगन किया और हाथ जोड़े हुए उसी तरह खड़े रहे। तो भगवान जब साक्षात प्रकट होते हैं भक्त के सामने, तो उनका कुछ इसी अवस्था का वर्णन बहुत सारे जगहों पर भी होता है। जैसे ध्रुव महाराज के सामने जब भगवान स्वयं प्रकट हुए तो ध्रुव महाराज कुछ भी नहीं बोल पाए। तो इस तरह से पृथु महाराज का नेत्रों से अश्रु भर आए, और आँखों में जब अश्रु भर आता है तो दिखने में दिक्कत होता है। तो इस तरह से वो भगवान को ठीक से दर्शन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भाव के कारण अश्रु आ गया और वाणी भी रुद्ध हो जाता है भाव के कारण, तो इसलिए कुछ बोल भी नहीं पाए। तो हृदय के भीतर केवल भगवान का उन्होंने आलिंगन किया और हाथ जोड़े हुए उसी तरह भगवान के सामने खड़े रहे। यहाँ पे पृथु महाराज को श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि आदि राजा कहा गया है, क्योंकि वो भगवान के शक्तावेश अवतार है। वो महान भक्त तो थे ही, और शरीर से और हृदय से भी वो बहुत साहसी थे, वीर थे, और इसीलिए दुष्ट उनसे बहुत कांपते थे। तो दुष्ट कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते थे उनके राज्य में, और जिसके कारण बाकी प्रजाओं को संरक्षण प्राप्त होता था। पृथु महाराज के बारे में बताया गया है कि वो लड़ने में स्वर्ग के राजा इंद्र के समान पराक्रमी थे। तभी तो जब इंद्र घोड़ा चुरा कर ले गए थे तो उनके पुत्र ही इंद्र के पीछे जब गए थे तो भी रोक दिया गया था कि नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी फिर इंद्र कुछ छद्मवेश लगे। इंद्र ने युद्ध नहीं किया, बल्कि एक वेश धारण करके जो है वो छुड़ा कर ले जा रहे थे। युद्ध नहीं करने का ये भी कारण है क्योंकि पृथु महाराज कोई कम पराक्रमी नहीं है। उन्होंने अपनी प्रजा को केवल शरीर से सुरक्षा प्रदान नहीं किया, बल्कि भगवान की भक्ति में लगाए रखा। पुण्य कार्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। भोग उन्मुखी पुण्य होता है जब कोई किसी के शरीर की सेवा करते हैं। जैसे उन्होंने भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद नहीं बांटा, बल्कि भंडारा कर दिया, जिसमें भगवान का प्रसाद नहीं बटा, बस बहुत लोगों का पेट भर गया। तो ये भोग उन्मुखी पुण्य है। जो पुण्य के बल पर व्यक्ति स्वर्ग जा सकते हैं, पर वो पुण्य खत्म होने पर फिर से मनुष्य रूप में पृथ्वी में जन्म होगा। जैसे किसी के लिए स्कूल खोल देना, हॉस्पिटल खोल देना, अनाथालय, वृद्धाश्रम आदि की सेवा, ये भोग उन्मुखी पुण्य है। उससे ऊपर पुण्य है मोक्ष उन्मुखी पुण्य, जो भौतिक बंधन से छुटकारा देने के लिए सहायक है। और भक्ति उन्मुखी पुण्य है जिसमें कृष्ण की सेवा प्राप्त होता है। तो भक्ति उन्मुखी पुण्य जैसे आपने कृष्ण प्रसाद लोगों को वितरित किया, भगवान के प्रचार प्रसार में किसी भी तरह आपने धन देकर सहायता की, मंदिर बना रहे थे उसमें सहायता की, या पैसों देकर सहायता करें ना करें आप मंदिर चले गए, वो भक्ति उन्मुखी पुण्य है। और दीक्षा से पहले हरे कृष्ण महामंत्र जो 16 माला जप करते हैं वो भक्ति उन्मुखी पुण्य है। तो भक्ति उन्मुखी पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन भोग उन्मुखी पुण्य नष्ट हो जाता है स्वर्ग में भोगने के बाद। तो भक्ति उन्मुखी पुण्य जागृत किया। प्रभुपाद जी जब भारत के बाहर प्रचार करने गए थे तो श्रील प्रभुपाद ने भी भक्ति उन्मुखी पुण्य लोगों के अंदर जागृत किया और अपना भी पुण्य देकर लोगों को भक्त बनाया। एक बार शिष्य पूछ भी रहे थे कि हम लोग तो ऐसे फॉरेन में जन्मे, हम तो जानते ही नहीं कृष्ण को, तो हम इतने पुण्य कैसे एकत्रित किया, मतलब कैसे? क्योंकि पुण्यवान व्यक्ति ही, वो भी जो भक्ति उन्मुखी पुण्य, भोग उन्मुखी पुण्य नहीं, भक्ति उन्मुखी पुण्य
हमें अर्जित करना पड़ता है। प्रभुपाद ने तब बोला कि मैंने अपना पुण्य देकर भी आप लोगों को जो है भक्त बनाया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि राजा ऐसा हो जो अपने प्रजा को भक्ति में लगाए रखे और सभी प्रकार की विपत्तियों से प्रजा की उन्होंने रक्षा की। उसके बिना उन्होंने कभी कर वसूल नहीं किया। कोई राजा अगर टैक्स तो ले, लेकिन टैक्स लेने के साथ साथ वो प्रजा की सेवा ना करे तो उनको नरक जाना पड़ता है। महाराज पृथु जैसा उत्तरदायी राजा प्रथम कोटि के शुद्ध भक्त भी हो सकता है। कई लोग जो जंगल जाकर ही भक्ति होगा, ऐसा नहीं है। राजा बने हुए भी कोई शुद्ध भक्त, उत्तम कोटि के भक्त बन सकते हैं अगर वो राजा पृथु की तरह, जनक महाराज की तरह, युधिष्ठिर महाराज की तरह, राजा अम्बरीश महाराज की तरह, राजा ध्रुव की तरह, राजा प्रहलाद की तरह अनासक्त हो और भगवान के प्रति आसक्त हो। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजा पृथु के आचरण में हम स्पष्ट देख सकते हैं कि किस प्रकार भीतर तथा बाहर से शुद्ध भक्ति में वो भाव विभोर हो गए थे। बाहर से भी वो भगवान की सेवा में लगे रहते थे और भीतर से भी वो कृष्ण के प्रति ही सरेंडर थे। कई बार क्या होता है, कनिष्ठ अवस्था में बाहर से तो हम भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन हृदय के अंदर कितना भाव है वो कम, मतलब वो जैसे मध्यम अधिकारी का जो दृढ़ता होता है या उत्तम अधिकारी का जो शुद्धता होता है, कनिष्ठ अधिकारी के अंदर ऐसा कम पाया जाता है। जब ईश्वर के नियम में त्रुटियां होने लगती है, जिसे भगवत गीता में धर्मस्य ग्लानि, यानी धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्जुन को बोला जाता है कि जब धर्म का पतन, यानी जो धर्म मैंने एस्टेब्लिश किया, धर्म का मतलब जो नीति नियम मैंने एस्टेब्लिश किया एक मनुष्य जाति के लिए, उसमें ग्लानि होने लगता है, तो उस समय क्या होता है, अचानक युद्ध छिड़ जाते हैं, लोग एक दूसरे को मारने को वो हो जाते हैं। और आप देखिए कलयुग में हर जगह युद्ध ही युद्ध है। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो नियम बनाया है उसको लोग फॉलो नहीं कर रहे, तो शांति होना तो असंभव है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य लोगों को शुद्ध और पूर्ण बनाना है, जो श्रील प्रभुपाद ने ये आंदोलन को और विस्तारित किया है। यदि हम कृष्ण चेतना के फलस्वरूप आंशिक रूप में भी शुद्ध हो सके, थोड़ा सा भी हम शुद्धिकरण हमारे अंदर आ जाए, शुद्धि, तो जैसे कि भागवत में कहा गया है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, तो काम वासना जो है, लालच, भवरोग, ये सब कम हो जाए। काम वासना ही है जो भगवान की प्रेम, हम भौतिक संसार में आते हैं तो काम वासना में परिवर्तित होता है। जैसे कृष्ण के प्रति हमारा आकर्षण है, वैसे इस संसार में आके लड़का लड़की के प्रति आकर्षण होता है। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ टीन एज में या थोड़ा यंग एज में ही रहेगा, जितना उम्र बढ़ता है उतना बढ़ जाता है अगर उसने उसको मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए भगवान का आश्रय नहीं ग्रहण किया है। तो इसलिए शरीर भले ही काम करना बंद कर दे, अंग प्रत्यंग सारे, लेकिन फिर भी उसके मन से काम वासना नहीं निकलता, लालच नहीं निकलता, और भले वो भोग नहीं पाए, धन इतना भोग नहीं पाए, या जैसे खाने का ही लालच हो, खाए भी तो बुढ़ापे में हजम करना मुश्किल है, हजम कर ले तो निकालना मुश्किल है, तो इस तरह से प्रॉब्लम है। तो फिर भी उसका लेकिन लालच कम नहीं होगा ना, धन के प्रति। धन बहुत है फिर भी लोग कमाते जाते हैं। तो भवरोग इस तरह से तभी कम हो सकता है जब हम भगवान का आश्रय लें। यह श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण चेतना के संदेश को प्रचारित करने से ही संभव है, अन्य कोई उपाय से संभव नहीं है। श्लोक नंबर 22। अथावमृज्या श्रुकला विलोकयन् न तृप्तदृग्गोचरमाह पुरुषम् पदा स्पृशन्तं क्षितिमंस उन्नते विन्यस्तहस्ताग्रमुरंगविद्विषः। भगवान अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श करते हुए खड़े थे। उनके हाथ का अगला भाग सर्पों के शत्रु गरुड़ के उन्नत कंधे पर था। अब गरुड़ भगवान के वाहन है, और भगवान जब अपने वाहन से उतरे, जनरली जो उच्च लोग के, इवन देवता लोग भी पृथ्वी के जमीन को स्पर्श करे बिना थोड़ा कुछ उंगली ऊपर खड़े रहते हैं। तो आप सोचिए, स्वयं भगवान हैं जो भगवत धाम वैकुंठ से आए हैं पृथु महाराज के यज्ञ में, तो भगवान भी ऐसे ही खड़े रहते हैं। लेकिन
पृथु महाराज के प्रति विशेष प्रेम के कारण, अपने भक्तवत्सल स्वभाव के कारण भगवान पृथ्वी पर चरण रखकर खड़े थे। और क्योंकि उनको वो आदि नहीं है पृथ्वी पर चरण रखने की, तो इसलिए अपना बैलेंस उन्होंने गरुड़ के कंधे पर हाथ रखे किया। महाराज पृथु नेत्रों से अश्रु पोंछते हुए भगवान को देखने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि इतना अश्रु भर आया था नेत्रों में, देख नहीं पाए थे। किंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो राजा उन्हें देखकर अघा ही नहीं रहा था। भगवान इतने सुंदर है, आप जितना भी देखते रहेंगे तृप्त ही नहीं हो सकता। और ये अतृप्ति में इतना आनंद है, जैसे कि भक्त लोग भगवान के बारे में बताते हैं कि उनको हजारों आंखें चाहिए, हजारों कान चाहिए, हजारों जीभ चाहिए, हजारों मुख से वो गुणगान करना चाहते हैं, हजारों कानों से वो भगवान की कथा श्रवण करना चाहते हैं, हजारों आंखों से वो बार बार देखना चाहते हैं। गोपियाँ तो ब्रह्मा जी की क्रिटिसाइज करती थी कि ब्रह्मा ने ये हमारे पलके क्यों बनाए, पलक जगन्नाथ जी की तरह आंखें होता तो अच्छा होता, क्योंकि जगन्नाथ जी की तरह आंखें होता, पलक नहीं होता, तो ऐसे ऐसे पलक में जो एक क्षण से भी, मतलब एक सेकंड से भी जो कम मिली सेकंड का भी कृष्ण को देखने में बाधा उपस्थित होता है ना, तो गोपियों को सहन नहीं होता। तो इसलिए अगर ऐसे ही होता कि पलक ही नहीं होता तो निरंतर देखती रहती, ये कहने का इतना प्रेम करते हैं कृष्ण से। और कृष्ण है ही इतना सुंदर कि उनको उनका एक अंग पे अगर नज़र पड़ गया तो दूसरे अंग को देखने के लिए भी आंखों को उठाकर जाना मुश्किल है। जैसे सबरी, जब राम जी सबरी के झोपड़ी में आए थे तो सबरी ने चरण देख लिया, तो चरण को ही आंखों से अश्रु से ही पोंछ डाला, और उनका चरण में ही इतना मुग्ध हो गई कि भगवान को उनको उठाना पड़ा, क्योंकि वो इतना कृष्ण इतना खुश थे कि मेरे गुरु ने जो कहा था वो आज सत्य हो गया। तो इस तरह से पृथु महाराज आंखों से अश्रु पोंछ रहे हैं और भगवान को देख रहे हैं, लेकिन देख देख के भी वो अघा ही नहीं रहे, और देख से आंखों से ही पिए जा रहे हैं भगवान का सौंदर्य का जो वो है, तो आंखों से पिए जा रहे हैं। इस प्रकार राजा ने फिर निम्नलिखित स्तुतियां अर्पित किया। तो इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं कि महाराज पृथु के आचरण से भगवान नारायण जो वैकुंठवासी है वो इतने संतुष्ट हो गए कि वो पृथ्वी पर चरण रख दिया। जनरली नहीं रखते उच्च लोग के, इवन देवता लोग नहीं रखते, तो भगवान भी क्यों रखेंगे। तो पृथ्वी का स्पर्श किया, और महाराज की पृथ्वी के प्रति ये उनके वत्सलता का लक्षण है। श्लोक नंबर 23 से आप पृथु महाराज भगवान की स्तुति करेंगे, वो हम पढ़ेंगे। पृथुरुवाच वरान्विद्भूत्वद्वरदेश्वराद्बुधः कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनम् ये नारकाणामपि सन्ति देहिनम् तानीश कैवल्यपते वृणेन च। तुम्हारा कहते हैं प्रभु, आप वर देने वाले देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि वर तो देवतागण भी देते हैं, ब्रह्मा जी शिव जी से भी वर देते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन है? भगवान नारायण हैं। अतः कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति आपसे ऐसे वर क्यों मांगेगा जो प्रकृति के गुणों से मोहग्रस्त जीवात्माओं के निमित्त है। तो इसलिए जो भी सांसारिक वर मांगते हैं उनको ज़्यादा बुद्धिमान नहीं कहा गया है। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, कामे स्ते स्ते हृतज्ञाना, जिसका बुद्धि या मति काम भावना से भ्रष्ट हो गया है, भौतिक इच्छाओं से नष्ट भ्रष्ट हो गया है, वही भौतिक वस्तुओं को भगवान से मांगते हैं। तो इसलिए पृथु महाराज कहते हैं कि भला कोई अगर बुद्धिमान है वो भौतिक इच्छा भौतिक वस्तुएं कैसे मांग सकते हैं। ऐसे वरदान तो नरक में वास करने वाली जीवात्माओं को भी अपने जीवन काल में स्वतः प्राप्त होते रहते हैं, क्योंकि जो भी सुख है जो भी दुख है वो तो प्रारब्ध के अनुसार सबको प्राप्त होता ही रहता है। हे भगवान, आप निश्चित ही अपने साथ तादात्म्य प्रदान कर सकते हैं, किंतु मैं ऐसा वर भी नहीं चाहता। अर्थात क्या बोलते, भौतिक वर तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मांगते, और ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर का जो ज्योति है उसमें विलीन होने का, जिसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं,
हे भगवान आप वो भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये वर भी नहीं मांगता जो निराकारवादी मांगते हैं। पृथ्वी महाराज स्पष्ट कहते हैं कि मुझे ऐसा मुक्ति भी नहीं चाहिए और ना ही मुझे भुक्ति चाहिए। इसलिए कहा गया है कृष्ण भक्त निष्कामत एव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकलिय शांत। कृष्ण भक्त निष्काम है, इसलिए शांत होते हैं, मन का शांत होता है। लेकिन भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी जो है सब अशांत होते हैं, क्योंकि भुक्ति कामी भौतिक चीज़ें चाहते हैं और मुक्ति कामी जो है वो तो मुक्ति चाहते हैं। तो इस तरह से वो शांत नहीं, क्योंकि उस एक चीज़ की जो उनकी चाह होती है उसमें फिर वो नहीं मिलने पर परेशान हो जाते हैं। इन कृष्ण भक्तों भगवान पर डिपेंडेंट है। आप जैसे रखना है रखो, बस मुझे आपकी सेवा प्रदान करो, ऐसी भावना है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि मनुष्य की याचना के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के वर होते हैं। कोई कुछ मांगते हैं तो कोई कुछ मांगते हैं। कर्मियों के लिए श्रेष्ठ वर उच्च लोगों की प्राप्ति है। वो स्वर्ग जाना चाहते हैं, हजारों साल जीना चाहते हैं, कि पृथ्वी में तो 100 साल ही रहेंगे और स्वर्ग में बहुत सारा भोग है, तो इस तरह से वो भोगना चाहते हैं। सोमरस पीना चाहते हैं और ऐसे भी स्वर्ग जाने के लिए बहुत सारे यज्ञ भी करते हैं। और जो लोग ज्ञानी और योगी होते हैं ना, वो लोग भगवान से तादात्म्य चाहते हैं। इसको कैवल्य कहा जाता है, इसलिए भगवान का एक नाम है कैवल्यपति। किंतु भक्तों को भगवान के एक भिन्न प्रकार का वर ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में रहते हैं। तो इसलिए वो ना स्वर्ग की चिंता करते हैं, ना ही वो, देखिए अभी जब पृथु महाराज कर रहे थे वो एक यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ, जो कर्मकांड के अंदर आता था। तो इसलिए इंद्र ने आकर क्या किया, उसमें हस्तक्षेप किया। लेकिन जब कोई शुद्ध भक्ति करने लगते हैं, ना वो इंद्र बनना चाहते हैं, ना चंद्र बनना चाहते हैं, ना वो ब्रह्मा बनना चाहते हैं, उनको कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है, तो देवतागण भी बहुत खुश होते हैं उनका शुद्ध भक्ति देखकर। ब्रह्मा जी तो इतने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के नायक है, राजा भगवान ने बनाया उनको, कि मधुपर्क तैयार करते हैं कि जब ये भक्त, जबकि उनका जीवन ब्रह्मा जी के सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी ये भक्त जब वैकुंठ जाएंगे तो मैं इसका आरती उतारूंगा। तो ब्रह्मा जी उनके नाखूनों को श्रद्धा से निहारते हैं। तो क्यों ऐसा? क्योंकि भक्त स्वर्ग की चिंता या तादात्म्य की चिंता या मुक्ति की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि भक्तों के अनुसार कैवल्य और भगवान में तादात्म्य और नरक में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि देखिए भगवान में जब तादात्म्य होता है, सायुज्य मुक्ति होता है, उसमें प्रेम का आदान प्रदान नहीं होता है, इसलिए नारकीय मानते हैं। बहुत सारे आचार्य ने ये शब्द का उपयोग किया। भगवान चैतन्य के परम भक्त श्रील प्रबोधानंद सरस्वती प्रभु ने कहा है कि कैवल्य नारकीय जीवन से श्रेष्ठ नहीं होता, और जहाँ तक स्वर्गलोक के आनंदों की बात है, वो मायाजाल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, स्वप्न जैसा ही है। भक्त इन सब की इच्छा नहीं करते हैं, वो ना ही विष्णु के साथ समता करना चाहते हैं, वो तो बस भगवान के सेवा करना चाहते हैं, एक परम सेवक की तरह, मतलब अच्छे सेवक की तरह, और इसी में उनका आनंद है, वही उनका पुरस्कार है। श्लोक नंबर 24। न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन्, न यत्र युष्माचरणम्बुजासवः, महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो बिधत्स्वकर्णायुतमेष मे वरः। हे भगवान, मैं आपसे तादात्म्य के वर की इच्छा नहीं करता। एकदम क्लियरली बोल दिया कि ऐसा मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तादात्म्य वाला मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। मैं तो, क्योंकि अगर निराकार ब्रह्मज्योति के प्रति कोई आकृष्ट है, जिसमें आकार ही नहीं है, भगवान का ज्योति है, तो उसमें भगवान का चरण भी नहीं है। चरण नहीं है तो चरण कमलों की सेवा कैसे करेंगे? बोलते हैं मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूँ, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंदु से आपके चरण कमलों की महिमा का जो है वो सुन सके। इसलिए तो भगवान यही चाहते हैं कि भक्त ऐसे ही हो जो शुद्ध भक्ति करे और भगवान के साथ सदा भगवान के धाम में निवास करे। तो इसलिए शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से हमें
चरण कमलों की महिमा सुनना चाहिए, तो उसका जो प्रभाव होता है वो विशेष प्रभाव होता है। लेकिन अगर हम जो भक्त नहीं है, ऐसे कोई भागवत कथाकार है जो भागवत को एक एज ए बिजनेस यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन एक कोई शुद्ध भक्त है जो भागवत को स्वयं कृष्ण मानकर और निस्वार्थ भाव से वो उसकी कथा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दोनों की कथाओं में बहुत अंतर होगा। तो इसीलिए कभी भी भक्त लोग तादात्म्य का वर नहीं मांगते, क्योंकि उसमें अमृत, भगवान के चरण कमलों का जो अमृत रस है वो प्राप्त नहीं है। भगवान के बारे में श्रवण करना चाहते हैं, पृथु महाराज यही बता रहे हैं। तो इसमें ये भी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट लिखते हैं कि उन्होंने इसका विशेष उल्लेख किया है कि भगवान की महिमा शुद्ध भक्तों के मुख से निकलनी चाहिए, जो अपने अंतस्थल से बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो भागवतम है ये रियलाइज नॉलेज है, ये कोई पढ़ के पंडित बन के कथा नहीं कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में 1.1.3 में कहा गया है, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। श्री सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निश्रित होने के कारण श्रीमद् भागवत अधिक सुस्वादु हो गया, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है और उनके मुख से जब भागवत सुना तो और सुस्वादु हो गया। श्री सनातन गोस्वामी ने अभक्तों के मुख से कभी भी भागवत कथा सुनने के लिए मना किया है, और श्रीमद् भागवत में अनेक ऐसे कथावाचक हैं जो बिजनेस करते हैं भागवत के पैसों से, वो अपना इंद्रिय तृप्ति करते हैं और अत्यंत आलंकारिक ढंग से कथा कहते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त कभी ऐसे व्यक्तियों से कथा सुनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो भगवान की महिमा का वर्णन भी करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं वो भौतिक ध्वनि का उच्चारण मात्र है। लेकिन जब यही कथा अगर शुद्ध भक्त के मुख से सुनी जाती है तो उस महिमा का तुरंत हृदय पर व्यक्ति का प्रभाव पड़ते हैं। तो इसलिए बहुत सारे पांडाल प्रोग्राम के बाद भी एक भी भक्त नहीं बनते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जो कथा शुरू किया उससे बहुत सारे भक्त बन गए। तो इसलिए हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम भले ही एक व्यक्ति को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन शुद्धता का मेंटेन करें, खुद स्वयं हरिनाम जप करें, स्वयं 4 नियमों का पालन करें, स्वयं भागवत का श्रवण करें और पढ़े और फिर कीर्तन करें, तो इससे हृदय में प्रभाव पड़ेगा और गुरु के प्रति हमेशा समर्पित रहे। भागवत 3.25.25 में आए हुए सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदा शब्दों का अर्थ है, जब शुद्ध भक्त भगवान की महिमा का उच्चारण करता है तो बहुत पावरफुल होता है। इसलिए कई बार व्यक्ति को ऐसा लग सकता है कि अच्छा, ये जो गुरु महाराज हैं इनका ये लेक्चर तो मैं सुन चुका हूँ, तो अब दोबारा क्या सुनो। लेकिन जब जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, उतनी बार ये कथा बार बार सुनने में अमृत से भी मधुर लगता है। लेकिन हम अगर कनिष्ठ अवस्था में हैं तो व्यक्ति को मन नहीं करेगा, लेकिन ये हमें शास्त्रों के हिसाब से हमें चलना चाहिए, तभी हम मध्यम अधिकारी बनेंगे। शास्त्र कहते हैं कि बहुत पावरफुल होता है, भले ही एक साधारण व्यक्ति बोले कि आप भगवान की भक्ति करो और गुरु बोले कि भगवान की भक्ति करो, दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि उनके वचनों में बहुत पावर है और ब्रह्मांड में भगवान के असंख्य भक्त हैं और अनंत काल से वो लोग भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन भगवान की महिमा का कभी भी अंत नहीं हो सकता है। तो इसलिए पृथु महाराज ने बोला कि मुझे असंख्य लाखों कान दीजिए, जिस प्रकार गोस्वामी ने भी गुणगान करने के लिए लाखों जीभ और कानों की याचना की। मनः शिक्षा में भी रघुनाथ दास गोस्वामी भी यही बात कहते हैं। क्यों? क्योंकि इतना ही अधिक आनंद उनको आता है। यदि कोई मनुष्य मायावादी चिंतक से भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनता है, तो भले ही वो वेद के ऊपर ही लेक्चर दे रहे हैं मायावादी, लेकिन फिर भी उनका विनाश हो जाता है। विनाश का मतलब उनका भक्ति नष्ट होगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा। मायावादी भाष्य सुनिले हॉय सर्वनाश। तो इसलिए किसी से भी हमें कथा नहीं सुनना चाहिए, केवल अपने परंपरा के जो भक्त हैं उन्हीं से हमें श्रवण करना चाहिए। श्लोक नंबर 25। स
तमः श्लोकमहन्मुखच्युतो भवत्पदाम्भोजसुधाकणानिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृततात्त्ववर्त्मनं कुयोगिनां नो वितरत्यलं वरे। हे भगवान, महान पुरुष आपका महिमा गान उत्तम श्लोकों द्वारा करते हैं। आपके चरण कमलों की प्रशंसा केसर कणों के समान है। जब महापुरुषों के मुखों से निकली दिव्य वाणी आपके चरण कमलों की केसर धूलि की सुगंध का वहन करती है, तो विस्मृत जीवात्मा आपसे अपने संबंध को स्मरण करता है। तो इस प्रकार भक्तगण क्रमशः जीवन के वास्तविक मूल्य को समझ पाते हैं। अतः हे भगवान, मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य वर की कामना नहीं करता। अर्थात इसमें देखिए, भगवान, हम अपने कानों से भगवान की जो कथा है या भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं, भगवान की कथा का अमृत भी पान कर सकते हैं, और भगवान के चरण कमलों में जो चरण धूलि है, जो केसर कणों के समान है, उसका दिव्य सुगंध भी हम पा सकते हैं। यानी कान से हम सूंघ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ऐसा सिर्फ कृष्ण के इंद्रियों के लिए संभव है। भगवान हर एक इंद्रिय से हर कार्य कर, आंखों से सारा कार्य कर लेंगे, देखने के अलावा भी नाक से कर लेंगे, कान से कर लेंगे, ऐसा है। तो ऐसा भक्त लोग कानों से करने का मतलब है कि भक्त लोग जब भगवान की महिमा गुणगान सुनते हैं तो उनको वो अनुभव होता है, वो सुंदरता भगवान का, वो भगवान का दिव्य सुगंध, चरण कमलों की धूलि का, भगवान का जो कथा का, लीला का जो रस है वो पान करते हैं, और जो जितना शुद्ध है उसको उतना ही अधिक आनंद का अनुभव होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्ति की दिव्य वाणी इतनी शक्तिमान होती है कि उसमें जीवात्मा को भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का स्मरण हुआता है। इस जगत में माया के वशीभूत होने से हमने भगवान के प्रति संबंध का विस्मरण कर दिया है। जैसे हम सो रहे हैं तो हमें नहीं पता हम कौन है, तो कर्तव्य को भूले हुए होते ना, वैसे ही हम माया की गोद में जैसे सोए हुए हैं। तो वेदों में यही कहा गया है कि हम सभी माया के प्रभाव के अंतर्गत सोए हुए, आंखें खुली हुई है, पैदल चल रहे, सब काम कर रहे, पर हम माया में सोए हुए हैं। हमें इस नींद से जगना है और सही सेवा में तत्पर होना है। भौतिक शरीर की सेवा तो हर जन्म में करते हैं, हमें भगवान की सेवा में तत्पर होना चाहिए, तभी हम इस मनुष्य जीवन का समुचित लाभ उठा सकते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद के गीत में आया है कि भगवान चैतन्य कहते हैं, जीव जागो जीव जागो, यानी अभी जगना है या जगने का समय है, क्योंकि बाकी योनियों में हम जग नहीं सकते, पर मनुष्य योनि इसीलिए दिया है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ताकि हम भगवान के बारे में जिज्ञासा करें। शुद्ध भक्त भगवान के चरणार बिंद में शरण लेकर सदैव उनकी सेवा करता है और भगवान की कृपा पर वो निर्भर रहते हैं। और जब शुद्ध भक्त भगवान के बारे में बोलते हैं तो भगवान को बहुत आनंद होता है, और शुद्ध भक्त की वाणी इस भौतिक आकाश की ध्वनि में मेल खाकर इतनी आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली होता है कि भगवान के चरण कमलों पर जो बिखरी केसर धूलि है उसको स्पर्श करती है तो भौतिक जगत में लगेगा कि भौतिक ध्वनि है, लेकिन वो आध्यात्मिक है और बहुत पावरफुल ध्वनि होता है। सब शुद्ध भक्त भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं। जो ही सुप्त जीवात्मा शुद्ध भक्त के मुख से निकली शक्तिशाली वाणी को सुनता है, उसे तत्क्षण भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का स्मरण हुआता है। हाँ, लेकिन उस क्षण तक वो सब कुछ भुला हुआ होता है, लेकिन जैसे ही कथा सुनने लगते हैं, ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा वो भी, तो क्या होगा, वो अपना दिव्य संबंध को पुनः उसको याद आ जाएगा। अतः बद्ध जीव के लिए महत्वपूर्ण है कि शुद्ध भक्त के मुख से केवल श्रवण करें, क्योंकि ऐसे भक्त कभी भी भौतिक इच्छा से प्रभावित नहीं होते। प्रभुपाद ये भी बोलते कि हम सभी कुयोगी है, अच्छे योगी नहीं है। क्यों?
क्योंकि हम भगवान के प्रति नित्य दास के रूप में अपने संबंध को भुला बैठे हैं और भौतिक जगत की सेवा में तल्लीन रहते हैं। हम आत्मा है, भगवान की सेवा में तल्लीन होना चाहिए, भौतिक जगत की सेवा कर रहे हैं। तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम कुयोगी के पद से ऊपर उठकर सुयोगी बने, अच्छा योगी बने। तो आज हम अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो हम अच्छे से दिन व दिन अपने के साथ ही कंपटीशन करें कि मैं डेली कितना अच्छा भक्ति करूं। तो मनुष्य जिस स्थिति में है, चाहे वो जैसी भी हो, उसी में रहे। उनको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, गलत आदतों को छोड़ने की ज़रूरत है, लेकिन उसी में रहते हुए वो शुद्ध भक्त के मुख से भगवान के बारे में श्रवण करते हुए धीरे धीरे वो सब सत्वगुण तमोगुण रजोगुण से मुक्त हो जाएगा। फिर अंत में वो शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएगा और प्रेमा भक्ति करके जीवन को सफल बना सकता है। अतः आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में उन्नति करने के लिए शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करने की विधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। श्रवणम, नवविधा भक्ति में भी सबसे पहले आता है श्रवणम। श्लोक नंबर 26। यशः शिवं शुश्रवार्य संगमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत् कथं गुणज्ञो विरमेद्विना पशुं श्रीर्यत् प्रवर्व्रे गुणसंग्रहेच्छया। हे अत्यंत कीर्तिमय भगवान, यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर आपके कार्यकलापों की कीर्ति का एक बार भी श्रवण करता है, तो जब तक कि वो पशु तुल्य ना हो, वो भक्तों की संगति नहीं छोड़ता। यानी पशु ही भक्तों की संगति छोड़ते हैं। यानी भक्ति में आने के बाद किसी ने अगर भक्तों की संगति छोड़ा तो उनके बुद्धि पशु तुल्य हो गया है, इसका ये अर्थ है यहाँ पे। क्योंकि शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर, जो श्रील प्रभुपाद है या श्रील प्रभुपाद के शिष्यगण हैं, जो पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसे शुद्ध भक्त के संगति में रहकर अगर हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा साधु संग के प्रति आसक्ति और बढ़ता जाएगा। तो कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसा कोई लापरवाही नहीं करेगा कि वो भक्तों की संगति छोड़े। इसलिए चाहे कोई भी स्थितियों में भक्तों की संगति नहीं छोड़ना चाहिए और भक्तों के साथ संबंध अच्छा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। रिश्तेदारों के साथ संबंध जैसे हम अच्छा बनाने की प्रयत्न करते हैं ना, गिफ्ट देकर या उनके घर जाकर या मिलकर या बातें करते हुए, तो ऐसे भक्तों के साथ, भक्त ही सही रिश्तेदार है, क्योंकि वो भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम उनकी सेवा करते हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्तों के संगति में हमें हमेशा रहना चाहिए। और पृथु महाराज ये भी स्तुति में कहते हैं कि आपकी महिमा के कीर्तन और श्रवण की पूर्णता तो धन की देवी लक्ष्मी जी द्वारा तक स्वीकार की गई थी, जो आपके अनंत कार्यकलापों तथा दिव्य महिमा को सुनने की इच्छुक रहती थी। अर्थात धन की देवी लक्ष्मी की कृपा कौन नहीं चाहते, सौभाग्य उदय हो, हमें धन की देवी लक्ष्मी की कृपा हो। लेकिन धन की देवी जो लक्ष्मी है वो किसकी सेवा करती है, किसके चरण कमलों की सेवा करती है। उनको भगवान ने हृदय में स्थान दिया, फिर भी वो चरणों में रहती है, क्योंकि वो भी हमें बताना चाहती है कि भगवान के चरणों में ही वो आनंद है जो आप ढूंढ रहे हो, एक्चुअली और कहीं भी नहीं है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस संसार में भक्तों की संगति अर्थात आर्य संगम, भक्तों को बोला गया है आर्य, और जो शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते उनको बोला गया है अनार्य। तो अनार्य का संग नहीं करना है, जो आसुरिक व्यक्ति है उनका, और भक्तों का संग करना चाहिए। आर्य शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगतिशील व्यक्ति। तो मानव जाति के इतिहास में आर्य कुल को विश्व के सबसे उन्नत माना गया है, क्योंकि वो वैदिक सभ्यता को ग्रहण करते हैं। और भारत में तो आर्यों से भरा हुआ है, लोग शास्त्रों को फॉलो करते हैं, तो इसलिए उनको भारतीय आर्य कहा जाता है। पूरा इतिहास काल में आर्य कुल के सभी सदस्य वैदिक नियमों का पालन करते थे और इसलिए लोग आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो लोग उन्नति कर रहे थे। राजा लोग राजर्षि कहलाते थे, क्योंकि वो लोग राजा होकर भी ऋषि की तरह भाव रखते थे, अनासक्ति भौतिक जगत से, आसक्ति भगवान से। और इस प्रकार क्षत्रिय के रूप में जनता के रक्षकों की भांति वो शिक्षित होते थे। उनको गुरुकुल में शिक्षा मिलता था और आध्यात्मिक जीवन में वो इतने उन्नत थे कि नागरिकों को कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। आर्य कुल द्वारा भगवान के कीर्तिमान की अत्यधिक बढ़ाई की जाती है। आर्य कुल मतलब जो भगवान के भक्त है,
तो भगवान की कीर्ति की महिमा वो लोग गाते ही रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि आर्य ही भगवान के गुणगान करेंगे, सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन वो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो फिर जैसे प्रभुपाद ने प्रमाणित करके दिखाया कि मनुष्य जाति मात्र ही भागवतम है, उन सबके लिए भागवत है, सबके लिए भागवत गीता है। तो प्रभुपाद ने इसलिए अमेरिका, यूरोप, हर एक कोने में विश्व के जाके कृष्ण चेतना को फैलाया। तो इसलिए जो लोग शुद्ध भक्तों के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का जब सुनेंगे, जब प्रभुपाद ने सबसे पहले क्या किया पार्क में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें पब्लिक में ऐसा ट्यून गाना चाहिए जिससे सब लोग फॉलो कर सके। तो प्रभुपाद का ट्यून ऐसा ही होता था, बहुत सरल, सब लोग फॉलो करते थे, पर वो शुद्ध भक्त थे। तो उनके मुख से जब सब लोग सुनते थे और गाते थे और उनके साथ संगति करने लगे, तो भगवान के दिव्य उच्चारण से वो मंत्र मुग्ध हो गए। उनको पता ही नहीं चला उनकी आत्मा को कितना आनंद पहुंचा। तो इसी तरह से वो धीरे धीरे प्रभुपाद के साथ जुड़ने लगे। ये दिव्य उच्चारण यदि आर्यों द्वारा किया जाता है, जो भगवान के शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, तो बहुत प्रभावशाली होते हैं। ऐसे तो कोई भी सिंगर गा सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन जब एक शुद्ध भक्त गाते हैं, उसका पावर, प्रभाव, आध्यात्मिक शक्ति अलग ही लेवल की होती है। तो इसलिए कोई भले ही आर्य कुल के हो ना हो, तो महामंत्र को केवल सुनकर वैष्णव बन जाता है, क्योंकि उच्चारण का प्रत्येक व्यक्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो मायावादी जो चिंतक है वो पूछ सकता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का वर्षों तक निरंतर जप क्यों करें, क्यों ना हम मोक्ष की प्राप्ति करें, भगवान के साथ विलीन हो जाए। इस संबंध में पृथु महाराज ने बहुत दृढ़तापूर्वक यहाँ पे बताया कि केवल पशु ही हर भगवान के नाम के जप को त्याग कर सकते हैं। जो पशु नहीं है बल्कि वास्तव में बुद्धिमान है, बहुत उन्नत मनुष्य है, मानवीय सभ्य पुरुष है, वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के जप को कभी भी त्याग नहीं सकते हैं। श्लोक नंबर 27। अथा भजे त्वाखिल पुरुषोत्तमं, गुणालयं पद्मकरेवलालसः, अप्यावयोरेकपतिस्पृधुः कलिर्न स्यात् कृतत्वाच्चरणैकतानयोः। अब मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना और कमल धारिणी लक्ष्मी जी के समान सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान समस्त दिव्य गुणों के आगार है। मुझे भय है कि लक्ष्मी जी तथा मेरे बीच झगड़ा छिड़ जाएगा, क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एकाग्र भाव से लगे होंगे। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा कोई झगड़ा नहीं होता है। फिर भी पृथु महाराज ऐसा कह रहे हैं कि उनकी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं कि मैं भी भगवान के चरण कमलों की सेवा में ही निरंतर लगे रहना चाहता हूँ, जैसे श्रीमती लक्ष्मी देवी हमेशा लगी रहती है, और मुझे कोई भी इच्छा नहीं है। तो ये भय वो दिखा रहे हैं कि कहीं लक्ष्मी देवी नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे कि मैं भी चरण में उनकी तरह सेवा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान को अखिल पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया गया। पुरुष का अर्थ होता है भोक्ता, और उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान से सर्वश्रेष्ठ कोई भी नहीं है। वेदों में परमेश्वर को शाश्वतों का भी परम शाश्वत कहा गया। नित्यो नित्य नाम, जीवात्मा भी नित्य है, लेकिन सभी जीवात्माओं में श्रेष्ठ है परमात्मा, यानी स्वयं भगवान। जैसा ब्रह्म संहिता में कहा गया है, रामादि मूर्तिषु, भगवान विष्णु के लाखों करोड़ों विस्तार है, राम, नरसिंह, वरा, कश्यप अवतार, इस तरह से वे सभी नित्य है। मुक्त शब्द से उन जीवात्माओं का बोध होता है जो भौतिक संसार में कभी नहीं आते। नित्य मुक्त जो आत्माएं हैं वो भगवत धाम में रहते हैं, और जो इस संसार में है वो बद्ध जीव ही रहते हैं मैक्सिमम। तो भगवान विष्णु इस भौतिक जगत के स्वामी हैं, इसीलिए भगवान कभी भी प्रकृति के नियमों के अंदर नहीं आते हैं। प्रकृति के नियम उनके अंदर आते हैं, प्रकृति उनकी दासी है। लेकिन जीवात्मा प्रकृति के नियमों के अंदर आ जाते हैं तो बद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान विष्णु को यहाँ पुरुषोत्तम और विष्णु तत्व तथा जीव तत्व में सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया गया है। और अगर कोई भगवान विष्णु से जीव तत्व का
तुलना करते हैं या बोलते हैं कि नहीं कोई भी जीव भगवान बन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। पाप का प्रायश्चित तो हो सकता है, अपराध का खंडन होना बहुत मुश्किल है। तो मायावादी चिंतक जीव तथा परमेश्वर को एक समान मानते हैं, तो इसीलिए भगवान विष्णु के चरण कमलों के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। मायावादी मतलब माया में जो हो नहीं, जो भगवान के साकार रूप को स्वीकार ही नहीं करते। जैसे निराकारवादी दो प्रकार के हैं, मायावादी, ब्रह्मवादी। ब्रह्मवादी भगवान के साकार स्वरूप को स्वीकार करते हैं और भगवान जो राम कृष्ण है उनको भी वो दिव्य ही मानते हैं। लेकिन जो मायावादी है वो बोलते भगवान निराकार ही है, वो जो राम कृष्ण है वो भी हमारी तरह ही है, ऐसा समझते हैं। तो ऐसे मायावादी का संगति नहीं करना चाहिए। यहाँ तक में शास्त्र में कहते हैं तो कि दर्शन भी नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं, ताकि हम अपनी जो भक्ति है, अपने भाव है, उसकी रक्षा हो। तो इसीलिए पृथु महाराज ने निश्चय किया कि भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा में लगे रहेंगे। निर्गुण, भगवान के लिए वर्ड यूज होता है निर्गुण। तो मायावादी सोचते हैं निर्गुण मतलब जिसका कोई गुण ही नहीं है। अरे भगवान तो अनंत गुणों का स्वामी है। निर्गुण का मतलब होता है भगवान उत्तम गुणों का आगार है और उनका कोई निर्गुण, क्या गुण नहीं है, भौतिक गुण, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये नहीं है भगवान में। तो उसको बोला गया है निर्गुण, तीनों गुणों से जो ऊपर है। सबसे महत्वपूर्ण गुण जो भगवान का है वो है भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव, जिसके कारण भगवान फेमस है भक्त वत्सल के नाम से। भक्त सदा भगवान के चरणों की सेवा करना चाहते हैं और भगवान भी भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो इस सेवा विनिमय में अनेक दिव्य कार्य होते हैं जिन्हें दिव्य गुणात्मक कार्य कहते हैं। तो भगवान के कुछ दिव्य गुणों के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान सर्वज्ञाता है, भगवान से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, इसलिए भगवान के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने का तो चांस ही नहीं है। सर्वत्र विद्यमान है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सभी कारणों का कारण है, परम सत्य है, समस्त सुखों का आगार कृष्ण है, समस्त ज्ञान के सागर है, सर्व कल्याणकारी है, असुरों को मार के कल्याण करते हैं। ऐसे एक माँ दंड दे के भी बच्चे का कल्याण करते हैं, वैसे ही पृथु महाराज की इच्छा थी कि लक्ष्मी जी के साथ वे भी भगवान की सेवा करें, लेकिन लक्ष्मी जी तो माधुर्य भाव में थे और पृथु महाराज दास्य भाव में थे। तो इस तरह से अलग अलग भाव में भी भगवान के चरण कमलों की सेवा हो सकती है। भगवान की धाम का एक विशेष गुण ये है कि यहाँ पे जैसे कोई किसी में आगे बढ़ जाता है तो लोगों को ईर्ष्या हो जाता है। भगवान के धाम में भक्त दूसरों को भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो खुश होते हैं और वो भी इच्छा करते हैं कि मैं भी ऐसे ही सुंदर सेवा करूं। श्लोक नंबर 28। जगज्जनन्यां जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कर्मणि न समीहितं करोषि फल्ग्वाप्युरुदीनवत्सलः स्व एव धिष्णेभिरतस्य किं तया। हे जगदीश्वर, लक्ष्मी जी विश्व की माता है क्योंकि भगवान विश्व के पिता है। तो भी मैं सोचता हूँ कि उनकी सेवा में हस्तक्षेप करने तथा उसी पद पर जिसके प्रति वे इतनी आसक्त है कार्य करने से वे मुझसे क्रुद्ध हो सकती है। फिर भी मुझे आशा है कि इस भ्रम में होते हुए भी आप मेरा पक्ष लेंगे, क्योंकि आप दीन वत्सल है और भक्त की तुच्छ सेवाओं को भी बहुत करके मानते हैं। अतः यदि वे रुष्ट भी हो जाए तो आपको कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि आप आत्मनिर्भर है, अतः उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। तो माता लक्ष्मी जी निरंतर भगवान नारायण के चरण सेवा के लिए विख्यात है। वे आदर्श पत्नी हैं क्योंकि हर प्रकार से वो भगवान नारायण का ध्यान रखती है। वो सारी सेवा स्वयं करती है। लक्ष्मी देवी के तो लाखों करोड़ों सेविकाएं हैं। जैसे द्वारका की रानियाँ कभी भी भगवान की सेवा के लिए दासियों को नियुक्त नहीं करती, स्वयं करती थी। तो लक्ष्मी देवी भगवान के चरण कमलों को स्वयं दबाती है, घर का अपना सारा कार्य करती है, भगवान के लिए सुस्वादु भोजन पकाती है। अभी भी जगन्नाथपुरी में स्वयं लक्ष्मी देवी जगन्नाथ जी के लिए भोजन पकाती है। भगवान के भोजन के समय भगवान को पंखा झलती है, उनके मुख पर चंदन का लेप करती है, उनके सोने का जो आसन है या बैठने का आसन है उसको व्यवस्थित करती है। तो इस प्रकार वो भगवान के व्यक्तिगत सेवा में निरंतर लगी रहती है। तो इसलिए जगत जननी लक्ष्मी देवी कभी भी पृथु महाराज
जैसे इसमें प्रपात बोलते हैं कि पृथु महाराज ने कहा तुच्छ भक्त, तो क्यों क्यों वो क्रुद्ध होंगे? लक्ष्मी देवी तो भगवान के पार्षद है, नित्य है, नित्य पत्नी है वो, तो ऐसा संभव नहीं था कि वो क्रुद्ध होगी, तो प्रसन्न होंगी कोई सेवा करे। और फिर भी पृथु महाराज भगवान से याचना कर रहे थे। पृथु महाराज सामान्य वैदिक अनुष्ठानों को करने और कर्मकांड के अनुसार बहुत सारे यज्ञ करने में लगे हुए थे, लेकिन भगवान अत्यंत दयालु और उदार होने के कारण उनको भक्ति प्रदान करने के लिए बहुत उद्यत थे। और यहाँ पे भगवान को आत्मनिर्भर कहा गया है, क्योंकि भगवान को संतान उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री की ज़रूरत नहीं है। तो सामान्य रूप से जो व्यक्ति पुत्र उत्पन्न करना चाहते हैं तो पत्नी की गर्भाधारण करने की पत्नी पर वो डिपेंडेंट रहते हैं। किंतु ब्रह्मा जी जन्म में जब ब्रह्मा जी को जन्म दिया तो गर्भोदकशाय विष्णु ने लक्ष्मी जी से कोई गर्भधारण नहीं करवाया, ऐसी सहायता नहीं किया, क्योंकि वो आत्मनिर्भर है, वो अपने नाभि से ही ब्रह्मा जी को प्रकट कर दिया। इसलिए पृथु महाराज को विश्वास था कि भगवान जो है हर प्रकार से उनकी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो हम आज की कथा को यही विराम देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम 29 श्लोका से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।